नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें देख रहे हैं ये नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद सह भाजपा के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी है। हाल ही में इनका राजद घर था, उस घर को छोड़कर अब नए घर यानी भाजपा में प्रवेश किए हैं और मोदी की जयकार कर रहे हैं, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ है। खैर, उस पर हम आगे सवाल करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले मस्खरा रिपोर्टर चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? चलिए, बहुत धन्यवाद आपको भाई। राजद में बहुत दिनों तक आप रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि फिर आप उस घर को छोड़कर नए घर यानी भाजपा में आ पाए हैं? जिस घर को बनाने में जीवन लग जाता है तो कहीं न कहीं ठेस पहुंचा होगा, तभी कोई आदमी उस घर को छोड़ सकता, अन्यथा कोई उपाय नहीं घर छोड़ने का। हाल के दिनों में जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी का जो उसमें हाथ था पार्टी पर, वो हाथ निकल गया। अच्छा। और इस पार्टी में बाहरी लोगों का, बिहार से बाहर के लोगों का, ऐसे लोगों का कि बिहार में उनका कोई न जनाधार है, न उन्हें कोई भौगोलिक ज्ञान है बिहार का। तो इशारा कांग्रेस के राहुल युवराज जो है राहुल गांधी की तरफ है? नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के प्रति जाना चाहता हूँ कि नेता का वैसे लोग पसंद थे जो बाहरी लोग हैं। अच्छा। इतने बड़े बड़े इस पार्टी में नेता थे जिनका बड़ा जय जयकार बाहर में भी लगता है, नारा भी लगता है, लेकिन वैसे नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल ने दरकिनार कर दिया। आप देखिएगा कि उनके इर्द गिर्द कैसे लोग वहां रह रहे हैं, जिनका कहीं कोई जनाधार है क्या बिहार में? एक वोट का भी ट्रांसफर करा सकते हैं क्या वो अपनी पत्नी का भी वोट दिला सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल को? क्या किन्हें इशारा कर रहे हैं आप? अब अपना समझते रहिए, इशारा किधर अध्यक्ष बहुत लोगों पर है इशारा, एक दूर लोग रहे तो कहा जाए। अच्छा। राजनीति में खुल के, लेकिन आप लालू यादव के टक्कर के नेता हैं और आपकी जो है बनती भी थी उनसे, तो आप क्या जब पार्टी छोड़ रहे थे तो लालू यादव जी से आपकी बात हुई थी, उन्होंने रोका आपको? देखिए, हमने सबसे पहले हम चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो। अच्छा। तो हर व्यक्ति, जो भी आदमी जिस घर में रहता है, उसके मजबूती के लिए हर लोग प्रयास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। परिणाम की चिंता नहीं करता कि पार्टी का क्या परिणाम होगा। हम जान रहे थे कि हम गलत रास्ते पर भटक रहे थे। अच्छा। उसके बावजूद भी हम पार्टी को मजबूत कर रहे थे। अच्छा। बाद में मेरा ध्यान चला के तो हम तो गलत जगह पर थे, यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा। न यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान है, न मान है, सम्मान है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा है जो कि कार्यकर्ताओं से न मिलना है न जुलना है। वहाँ भी दो नीतियां चलती थी। एक गुट रहता था जो जगदानंद सिंह जी का अपना लोग। अच्छा। एक गुट था जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और तेजस्वी यादव का अपना लोग। तो वहाँ जब आप जाएंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे, ये नहीं कि मैं पार्टी से हट गया पे बातें मैं बोल रहा हूँ। वहाँ दो नीतियों से पार्टी चलती थी। वहाँ दो तरह का कप रहता था। एक कप पर राष्ट्रीय जनता दल लिखा रहता था और एक कप रहता था प्लास्टिक का, जो पियो और फेंको का नारा रहता था। अच्छा। तो जो जगता बाबू का जो अपना आदमी था उसको कप में चाय पिलाया जाता था। दो नीति चलती थी। अच्छा। क्या कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता डेली समझिए अपमानित होते थे वो। अच्छा, जब आप राजद में थे तो लालू जी के जयकारा लगाते थे, अब भाजपा में है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के जयकारा लगा रहे हैं। इसको लेकर एक आप ही के जो कलीग है, वो कहे कि आपके साथ में एक सहयोगी है, उन्होंने पटना सिटी में पुतला दहन कर दिया था। उनसे हमारी बात हुई थी तो वो कहे थे कि कल तक लालू की जयकार कर रहे थे, आज मोदी जी की जयकार कर रहे हैं। देखिए, जो आक्रोशित है आपसे। हाँ, आक्रोशित स्वाभाविक है कि आक्रोशित रहेगा। हाँ। वो भी कल आने वाला दिन में मेरे ही साथ आएगा। अच्छा। मैं आपको बता दूं, भाजपा में ला रहे हैं आप? आएगा। अच्छा। कुछ दिन तक संभल पाएगा, जब हम नहीं तो कोई नहीं, वहाँ बहुत कम लोग रहेंगे। हम तो अभी बढ़िया से पढ़े नहीं हैं, जब पढ़ेंगे तो हम खाली कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मेरा पुतला इसलिए दहन किया कि हमने नरेंद्र मोदी जी को ओरिजिनल समाजवाद बोला। हाँ बिल्कुल, जिसको लेकर बवाल हुआ, जिसके लेकर के काफी बवाल बिहार में के लोगों में, कार्यकर्ताओं में पाया गया। तो आप बताइए कि असल समाजवाद कहते हैं किसको? आदरणीय लोहिया साहब जो हमारे बीच में है, कई बड़े बड़े नेताओं ने, राजनारायण साहब, लोहिया जी, ज्योतिबा फुले ने जो समाजवाद का जो नारा दिया था, चंद्रशेखर सिंह जी, ताकि समाजवाद है क्या?
आज देखिए सामने पृष्ठभूमि पर समाजवाद नजर आ रहा है। देश का प्रधानमंत्री कभी किसी गरीब गुरबा को बनने का मौका मिलता था क्या? आप बताइए ना, देश का जो प्रधानमंत्री पहले कौन लोग रहा करते थे? आज देश का प्रधानमंत्री कौन है भाई? जो गरीब तेली समाज का बेटा, जिसको गुजरात में लोग तेल लगाने का निकालने का काम करते हैं, वैसा घर का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। ये कोई साधारण उपलब्धि है क्या? इस देश के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज कभी हम लोग सोचे भी थे क्या? आज देखिए कि देश की राष्ट्रपति हैं, जब भी सोच होगा तो गरीबों के प्रति उनका सोच होगा। अमित शाह जी, कोई साधारण व्यक्ति का नाम अमित शाह नहीं है। बिल्कुल, अमित शाह भी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। तो समाजवाद इसी को न कहते हैं। और समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद उसको कहते हैं कि जगतानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा। लालू जी ने समाजवाद है क्या? रोका कि नहीं रोका? अभी तो बात का चीज है, ये मेरी लालू जी और हमारी आंतरिक बातें हैं, समझे कि नहीं? मुझे हम गलत जगह पर थे, हम ओरिजिनल जगह पर आ गए। ओरिजिनल समाजवाद जिसको कहते हैं, समाजवाद का प्लेटफॉर्म अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। जो राजद में मान सम्मान था, अति पिछड़ा के आप नेता थे, क्या भाजपा में वो कंटिन्यू है? एकदम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है कार्यकर्ताओं, मेरा नहीं। आप वहां अगर ताल्लुकात थोड़ा सा भी भाजपा कार्यालय से आप रखते हैं तो जाकर के देखिए, नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए 2 महीना का समय चाहिए था कम से कम। वो भी संभावना नहीं है कि आप मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ के डिप्टी 2 डिप्टी सीएम हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मान्यवर। आप एक फोन करके अभी हमारे सामने फोन करिए और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी आपको टाइम देगा कि 10:15 में आपको डिप्टी सीएम साहब बुलाए, आप मुलाकात करिए। यहाँ 24 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगता है। और वहाँ अगर डिप्टी सीएम किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो आप अगर विजिटर्स रूम में है तो सबसे पहले आपको एक ही तरह का कप वहाँ रहता है भारतीय जनता पार्टी में। कप डिफरेंसेस नहीं रहता। पक्षपात के कारण आप वहां से? पक्षपात कहीं भी रहेगा तो कोई आदमी नहीं रहेगा। अच्छा, पक्षपात जहाँ सामाजिक न्याय जिंदा रहेगा वहाँ हम लोग रहेंगे। आजाद गांधी जी, आखिरी सवाल है आपसे। बजट अभी पेश हुआ है जिसमें युवाओं पर कहा जा रहा है कि ध्यान दिया जा रहा है, 12 लाख रुपए तक टैक्स की कटौती की बात हो जा रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है? 12 लाख उनकी आमदनी कहाँ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बजट के बारे में बता देना चाहता हूँ, जरा सा भी अगर कंफ्यूजन है। ये 12 लाख रुपया पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ 2 लाख 3 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ता था। भाजपा के आते आते 7 लाख रुपया तक रिबेट मिला। फिर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख तक उन लोगों, मध्यम वर्गीय परिवार जो कि सचिवालय में नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, डॉक्टर के पेशे में हैं, जो ऐसे लोग जो पेंशन उठा रहे हैं, समझे कि नहीं, वो तो एक मध्यम वर्गीय हुआ। तो उनको 12 लाख का रिबेट देना कोई साधारण बात नहीं है। सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इन लोगों के समझिए कि आजादी के बाद एक ऐसा पहला साहसिक कदम कोई देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने किया है, जिससे गरीबों में, मध्यम वर्गीय लोगों में काफी हर्षोल्लास है लोगों में। बजट के बारे में तो जो सब बोल सकता, विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बात करना। लेकिन आप किसी जनता से आप इंटरव्यू लीजिए, हमने किसी चीजों का दाम में हमने बढ़ोतरी नहीं किया। जैसे गाड़ी का दाम, कार का दाम, बैटरी का दाम, मोबाइल का दाम, मोबाइल का बैटरी का दाम, मोबाइल का चार्जर का दाम हमने नहीं बढ़ाया। हम वही गरीबों की खाद्य पदार्थ का दाम, जो हमारे देश में जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको हितों को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और यह बजट देश के लिए, पूरा देश इसको जो है अच्छे दृष्टिकोण से देख रहा है और प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा है हर दृष्टिकोण से कि वाकई में ये बजट है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है, महाकुंभ का भी मेला चल रहा है, काफी लोगों की मौत हुई है। ऐसा लोगों का कहना है कि लाशें छुपाई जा रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़ा छुपाया जा रहा है, पत्रकारों को रोका जा रहा है। पत्रकार साहब, हम एक चीज की जानकारी आपको गंभीरता से देना चाहते हैं। आप उनके चक्कर में मत फंसिए जो जया बच्चन है। अच्छा। जिसको खुद ज्ञान नहीं है। जया बच्चन जी
एक बयान दी है। उन्हीं का बयान है जो है। हम सब स्टडी करते हैं, जया बच्चन का जो बयान आया कि लाखों लोग मरा, करोड़ों लोग मरा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कुंभ में मेरे द्वारा व्यवस्था में कोई कमी आज के भी डेट में की जाइए, तो हमने तरह तरह का पंडाल वहां बना हुआ है। अब एकाएक जो है ब्रैकेटिंग को लोगों ने तोड़ा। हमने पूरा प्रयास, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ब्रैकेटिंग को रोकने के लिए हमारा पूरा प्रयास था, लेकिन लोगों को था लालसा कि हम इतना समय में अमृत जल स्नान कर लें, उनका भी इच्छा था। ये अच्छी चूक हुई है, हम इस चीज को नहीं कहते कि चूक नहीं हुई, इस चूक को सुधारा भी जा रहा। लेकिन हम कहना चाहते हैं विपक्ष के नेताओं से कि आप जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि लाखों लोग मरा, तो जो उसका लाखों लोगों का परिवार, तो 1 लाख आदमी को खोजने वाला वहां होगा ना कि मेरा परिवार कहाँ है। क्या आप बोल दीजिएगा 5 लाख या 10 लाख हम मान लेंगे। करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, माइक लगा के बोल रहे हैं कि आओ आओ महाकुंभ में आओ, और आप कह रहे हैं कि चूक हो रही है। ये समझ से परे है। देखिए, हम कह रहे चूक का मतलब है कोई भी बड़ा कार्यक्रम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम है। जितना देश की, कई देशों की आबादी है, उतना हम लोगों का पर डे आदमी कुंभ में स्नान कर रहा। अमृत जल जिसको कहते हैं, कोई साधारण नहीं, कई वर्षों के बाद यह कुंभ लगा है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग स्नान कर करके जो थोड़ा गलत सलत जो भी जीवन में हो सब पाप धुल जाए, एकदम गंगा स्नान कर ले। गंगा जी का एक बहुत बड़ा कृपा है कि जो उसे नदी में स्नान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान वासी जब मरे तो उनको मोक्ष मिले। हमारी सोच है, पार्टी की सोच है। कोई नहीं सोचता गंगा किनारे मोक्ष, गंगा के किनारे नहीं, स्नान करने के बाद। ये गंगा जी की कहानी है, समझे कि नहीं। गंगा जी का कहानी है कि आप एक कहानी आपको ये भी बता देते हैं कि शंकर पार्वती में झंझट हो गया। गंगा कही कि हम उनके पति हमारे शंकर जी हैं, चूंकि हम उनके जटा में वास करते हैं। आप सुने होंगे कहानी, हमें कि नहीं, आप बता दीजिए। तो गंगा उस बार शंकर भगवान ने काफी गर्म हो गए माता पार्वती समय, अब उसको दे दिए गंगा जी को, कहीं कि तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम हमेशा जो है तुम्हारा जल जो है अंतिम में काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो देखिए कि काला हो गया है। तो काला जल भी स्नान करने से, जो जितना व्यक्ति स्नान करेगा उसमें, मनुष्य में इतना पावर है, एनर्जी इसको कहते हैं, ऊर्जा है, कि वह फिर जल स्वच्छ हो जाएगा। ये गंगा माँ की कहानी है। गंगा का तुलना कोई नहीं कर सकता। हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह रहे कि नहा लीजिए, हम गंगा की भावनाओं से अवगत करा रहे हैं कि गंगा जी का रहस्य क्या है, गंगा जी के पानी में क्षमता क्या है, गंगा जी के पानी में कितना मेडिकेटेड है, जो हिमालय से निकल करके आता है, कई जड़ी बूटियों से संपर्क करके गंगा जो निकलती है, उसमें कितना तरह का आयुर्वेद इलाज है जो मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर कोई कुष्ठ रोगी भी अगर गंगा स्नान 1 महीना कर लेगा तो उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाएगा। इसे कहते हैं गंगा। और कुंभ कोई साधारण, ये तो महाकुंभ है। महाकुंभ में स्नान करें लोग, भक्ति से स्नान करें, और स्नान करने के बाद फल का चिंता नहीं करें, फल स्वयं गंगा जी देंगी। भगवान विष्णु देंगे। भगीरथ जी के अथक प्रयास से जो गंगा धरती पर आए, तमाम लोगों की दृष्टि उन श्रद्धालुओं पर है। स्वयं गंगा प्रकट होती है प्रतिदिन वहां, जहाँ प्रयागराज में, जब आप अध्ययन करिएगा, और अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को आशीर्वाद देती है कि हमारे श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। इसलिए इस तरह की बातें जो अफवाह उड़ाते हैं, क्या कहें कि आप जा करके मक्का में नहाइए, ये कहेंगे हम क्या? मक्का हमको जाने देता है क्या? नहीं। अगर कोई हिंदू को मक्का जाने का अनुमति है, हम तो, हमारे यहाँ तो तमाम मुसलमान भी हम जांच करते हैं क्या गंगा स्नान हो या कुंभ स्नान करने में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये तो महासागर है, ये धर्म जो है महासागरों का है। आइए स्नान करिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई देवघर में जल जाए मुसलमान तो हम रोक देंगे क्या उसको? कोई रोका है क्या? खुला ये हुआ तो है, कोई भी जा अफवाह सकता है। मचाता है कि दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, फलाना को नहीं जाने दिया जाता है, ये भ्रम फैलाने का कि भाजपा आगे नहीं बढ़े। अरे भाजपा तो इस तरह आगे बढ़ गया, जो भाजपा अकेले अटल बिहारी वाजपेयी सदन में गरजते थे और बोलते थे, आज देखिए कि उसकी स्थिति क्या है।
पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मजबूत पार्टी और संगठन का कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आने वाला 2025 में जो देख रहे हैं विपक्ष जो छटपट कर रहा, लपलपाए हुए है सरकार के गद्दी में बैठने के लिए, उनका सपना साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग बिहार को उच्च शिखर पर ले जाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय साझा करने के लिए। थे हमारे साथ आजाद गांधी जी, जो अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखे। इस पर आप क्या कहना है, आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।